मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं कि इनका साथ जरूर देना चाहिए हिंदुओं को, जो भी सनातनी है। तो इसके बाद जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर के लिए अगर कंप्रोमाइज हो जाए आपस में, तो बहुत लोगों ने प्रयास किया, नहीं हुआ। कहे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ गया तो कहे फैसला ठीक नहीं आया। इसके बाद किसने कहा फैसला सही नहीं आया? ये ओवैसी ने कहा कि वहाँ बाबरी मस्जिद थी, है और ताउम्र रहेगी। तो मुझे और कुछ संगठनों ने कहा, इस्लामिक संगठनों ने, तो मुझे लगा कि जब संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करके और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो अगर कभी सत्ता बदलेगी तो ये क्या होगा। तो फिर हमने कहा कि जब पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ, अब मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया जो इस्लामिक राष्ट्र बन चुका है, तो बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बन जाए। हम कब तक एक एक मंदिर के लिए मरते रहेंगे, गोलियां चलती रहेगी, लड़ते रहेंगे। हमने इसकी शुरुआत किया और आज जो पूरे देश में आवाज गूंज रही है, मेरे से पहले इसकी आंदोलन का रूप किसी ने नहीं दिया था। और 1 जनवरी को हम बागेश्वर धाम में भी हम मिले थे, हमने उनको बाकायदा रोड मैप बताया, फिर उन्होंने इसकी चर्चा शुरू किया। तो ये जो आज पूरे देश में हिंदू राष्ट्र, आप एक चीज अभी भूल गए, आप ये बता रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी थे, आपने वहाँ रोड मैप रखा। धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू राष्ट्र की चर्चा करने के लिए हमने समझाया, हमने लगाया। बड़ी बात कर रहे हैं। 1 जनवरी को उनके मंच पर, अगर आप उनका जो चैनल है यूट्यूब, उसमें देखिए तो हमारा आशीर्वचन उनके मंच पर है विदिशा में, और वहाँ हमने जो है उनको फिर इसके बाद जो है 1 जनवरी जैसा कि 1 जनवरी, यही 1 जनवरी 23 1 जनवरी को उनके चैनल में हमारा आशीर्वचन है, आप देखिए। तो हमने उनको बताया, हमने कहा इस पर आप ध्यान आकर्षित कराइए लोगों का हिंदू राष्ट्र की ओर, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो सत्ता बदलेगी, फिर जैसे टूटा था राम मंदिर, फिर राम मंदिर टूट जाएगा। और जिस तरह से 1990 में हिंदू नरसंहार हुआ, अगर फिर पूरे देश में रिपीट किया गया तो हिंदुओं का वजूद मिट जाएगा। और दुनिया में 157 ईसाइयों ने अपना राष्ट्र बना लिया, 57 इस्लामिक राष्ट्र बन गए, हिंदुओं का एक भी राष्ट्र नहीं है। एक नेपाल था, वो भी सेकुलर हो गया है। तो हमने कहा कम से कम एक राष्ट्र हिंदुओं का होना चाहिए। ये महान जी, सेकुलर शब्द मुझको आज तक समझ में नहीं आया। आप चूंकि महंत भी हैं तो कुछ बताएंगे, सेकुलर चीज होता क्या है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ मतलब ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखिए, बिना धर्म, सेकुलर शब्द का प्रयोग कब हुआ, कैसे हुआ, आज तक समझ में नहीं आता। नहीं, ये तो वो कांग्रेस कब डाल दिया गया, कब तो, कहाँ से आ गया ये सेकुलर। देखिए, इसको समझना होगा। ये वैसे जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जब हमारा संविधान बना है, उस समय संविधान की मूल प्रति में राम प्रभु श्री राम लला और राम दरबार का वो था। बाद में ये गायब करा दिए कांग्रेसी, और सेकुलर शब्द इंदिरा ने डाला था। मैं आपको बताऊं, 1 मिनट। जब देश आज़ाद हुआ तो एक संविधान सभा बनी जिसमें 296 लोग थे। जब हमारा संविधान का निर्माण शुरू हुआ तो अंग्रेजों का इतना दबाव था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक स्पीच का एक याद दिलाऊंगा। 1953 में राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। वो बोले कि अगर मुझे अनुमति मिल जाए तो मैं पहला ऐसा व्यक्ति होऊंगा कि संविधान को जला दूंगा। तो लोगों ने पूछा कि आप तो जो संविधान सभा बनी थी उसके चेयरमैन थे, और आप कह रहे हैं संविधान जलाने को। तो बोले कि बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि 1935 में अंग्रेजों ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था भारतीयों को गुलाम बनाए रखने के लिए। उनका इतना दबाव था कि यही संविधान भारतीयों का होना चाहिए, थोड़ा बहुत बदलाव होगा बस। तो बोले उस समय व्यवस्था चूंकि देश गुलामी से उबरा था, तो किसी तरह से शुरू करने की जरूरत थी। बोले अब आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति का रूप नया संविधान बनाया जाए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं, वो कहते हैं वो लोग संविधान, अरे संविधान तो कई बार संशोधन हो चुका है। 100 से ज्यादा संशोधन तो कांग्रेस ने कर दिया है। इसलिए संविधान वास्तव में नए सिरे से ही बनना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बयान था, उनका ये सपना था, ड्रीम था, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि देश के लिए प्राण निछावन करने वाले जो क्रांतिवीर थे, उन्होंने देश के लिए जो सपने देखे थे, ये संविधान से साकार नहीं होगा, इससे किसी का भला नहीं होगा। तो इसलिए अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ क्राइम करने वाला व्यक्ति अपनी पूरी जीवन जी लेता है, कई बार तो उसको सजा सुनाते वो मर जाता है, इसके बाद सजा सुनाई जाती है। जुडिशरी पे सवाल खड़ा कर, हाँ, जुडिशरी मतलब देखिए, हमारे जो जुडिशरी है वो तो संविधान पर ही चलेगी ना, संविधान पर जो बाहर चलेगा। इसलिए आज देखिए तमाम बातों को लेकर के, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट चला, दुनिया भर ये सब चलता। हम कहते हैं फिर से एक राम राज्य की तर्ज पर एक संविधान बनाया जाए जो हमारी संस्कृति का स्वरूप होना चाहिए। हम धर्मनिरपेक्ष नहीं, देखिए धर्मनिरपेक्ष कोई हो ही नहीं सकता है, सबका धर्म है। बिना धर्म का अगर आदमी कर्तव्य शून्य हो जाए, है ना, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये जो सेकुलर शब्द है, जैसे सेकुलर शब्द का आपने बता ही दिया, क्योंकि कब कैसे डाल दिया गया।
मैं ये कह रहा हूँ जैसे धर्मनिरपेक्ष की अभी आपने बात किया, तो इससे पहले अभी जैसे बता रहे थे, या जैसे आमरण अनशन आपका चालू है हाँ, हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र। तो इसमें क्या आप इसको बताना चाह रहे हैं, क्लियरिटी मैं आप ही से करवाना चाह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है आपके हिंदू राष्ट्र? देखिए, हमारे हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं। हिंदू और सनातन ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। सनातन धर्म या हिंदू धर्म दोनों एक ही है। हमारा जैसे विवेकानंद जो कहे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब होता है मानवतावादी। हम एक चींटी से लेकर के विश्व के कल्याण की भावना करते हैं। लेकिन जैसे मुसलमान है, मुसलमान में साफ साफ है कि वह हिंदुओं से उस तरह से जो है तो दोस्ती नहीं कर सकता जैसा हम मुसलमानों से कर सकता है। मुसलमानों में क्या है, बुत परस्ती हराम, मूर्ति पूजा हराम है, और हम मूर्ति पूजक हैं। और दूसरी बात क्या है, मुसलमानों में क्या है, जिहाद। जैसे हमने कई मौलानाओं की वीडियो देखा, अभी कुछ दिन पहले मुस्लिम समुदाय के एक अगुआ थे वसीम रिजवी, वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो है तो कुरान की आयत लेके पहुंचे थे, 26 आयतों को, कहे इसके कारण पूरी दुनिया में मुसलमान आतंकवादी बन रहा है, इस पर भारत में प्रतिबंध लगाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उसको टच नहीं किया, बल्कि उनको जो है तो 50,000 जुर्माना लगा के रिटर्न कर दिया। उन्हीं के ऊपर जुर्माना लगा दिया। हाँ, उन्हीं के ऊपर लगा दिया कि इस विवाद को नहीं उठाना चाहा। मेरा मानना यह है कि जब भाईचारा संभव था तो देश बंटना नहीं चाहिए। अगर हिंदू मुसलमान के नाम पर बंट गया तो फिर मुसलमान जो है अगर भारत में रहेंगे तो उसी तरह से रहेंगे जिस तरह से हमारे हिंदू पाकिस्तान या बांग्लादेश में है। आपके हिंदू राष्ट्र का मैं अगर परिभाषित करवाना चाहूँ आपसे कि आप अगर हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो इसमें केवल हिंदुस्तान या भारत में केवल हिंदू रहेंगे? केवल हिंदू नहीं, माने ये ईसाई और मुस्लिम शरणार्थी रहेंगे और बाकी जो हैं वो जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो शरणार्थियों को तो ऑलरेडी सरकार कह रही है कि भाई आइडेंटिफाई करो, बाहर निकालो। हाँ, तो बाहर जाएंगे भाई, ईसाइयों को 157 देश से बाहर जाएं। जब हमारा हिंदू बाहर जाता है जिस तरह से, तो उसके लिए एक वीजा बनता है, वो परमिशन होता है, कितना दिन रहेगा, 6 महीना 2 महीना। उसी तरह से यहाँ मुसलमान जो हैं, जैसे जो पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया, चंद मुसलमानों को थोड़ी दिया गया, भारत के सारे मुसलमानों के लिए दिया गया। तो यहाँ मुसलमान अगर रह रहा है तो अगर हमारा हिंदू जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश में है वही फैसिलिटी इनको यहाँ मिलनी चाहिए। पूरा कब्जा कर रहा है, ये 10 बच्चा पैदा कर रहा है, 12 बच्चा। अगर इससे कहो कि थोड़ा कम कर दो तो कहता है कि अल्लाह की देन है। और अगर बेरोजगारी के लिए मोदी को गाली दे रहा है, कहता है कि मोदी जो है रोजगार नहीं दे रहा है, नौकरी नहीं दे रहा है। और अल्लाह भाई, जो अल्लाह 40 बच्चा तुमको दे सकता है वो अल्लाह नौकरी नहीं दे सकता। ये मतलब ये कहीं न कहीं से एंटी नेशनल सोच है, देश पर कब्जा करने की नीयत है। इससे हम विरोधी। अगर भाई मानता, डायरेक्ट एक्शन डे में मैं बात कर रहा हूँ कि जो डायरेक्ट एक्शन डे लागू हुआ था मुसलमानों को से, सीधी कार्रवाई दिवस, उसमें हमारे निर्दोष कई लाख हिंदुओं का मर्डर मुसलमानों ने किया। कहे कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते, तो बोले मुसलमानों को अलग कंट्री चाहिए, मिल गई। तो इसलिए बंटवारे से जो बचा हुआ है ये हिंदुओं का है, और सिख और हिंदू एक हैं। देखिए, हिंदू सिख दोनों एक हैं, इसमें कोई बात नहीं, दोनों समान यहाँ हैं। ईसाई मुसलमानों की नेशनलिटी खत्म होगी, ये भारत का हिंदू राष्ट्र का स्वरूप रहेगा। ये अगर यहाँ रहेंगे तो जिहाद नहीं करेंगे। ये जो धर्म परिवर्तन 5 किलो गेहूं दे करके और फिर जो है जिस तरह से ईसाई से हिंदू से ईसाई बना रहे हैं, ये सब प्रोपोगंडा बंद कराना है। क्योंकि अगर हिंदू खत्म हो गया तो मानवता खत्म हो जाएगी। नहीं, जैसे आपने बता भी दिया कि हिंदू राष्ट्र का आपका जो परिभाषित है, इसमें मुस्लिम और क्रिश्चियन ये शरणार्थी बनकर अगर रहना चाहें तो रह सकते हैं, बाद बाकी आपके कहने के अनुसार इनको बाहर कर देना चाहिए। इनको बाहर कर देना चाहिए। तो इतनी बड़ी तपस्वी छावनी के महंत जी अगर शुरू किए हैं तो ये क्या लगता है कि इतनी बड़ी चीज संभव है क्या अभी? देखिए, हमने उन कामों को किया है जो इम्पॉसिबल दिखते थे, जिसको लोग कहते थे कि यह नहीं हो सकता है, और वो हुआ। और देखिए, अगर वो है क्या, हमारा देश से जो है गुलाम क्यों हुआ? कहीं न कहीं से लोगों के अंदर क्या है कि एक होता है कि खुद तो करेंगे नहीं, अगर कोई कर रहा है तो जलने लगेंगे। अच्छा, जलता कौन है? जलने के बाद मैं बता रहा हूँ, एक विडंबना है हम हिंदुओं में कि चाहे हम करें न करें, लेकिन चाहते हैं कि अगर कोई कर रहा है तो उसमें थोड़ा सा ये सहयोग भी नहीं करेंगे। और ये कहीं न कहीं से जानते हैं, मानसिकता जो है मुगल काल से शुरू हुई। जो मुगल काल में रहा, लोगों को आपस में जो है तो भेद पैदा करना, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट रहा डिवाइड एंड रूल,
वो अभी तक लोगों में घुसा हुआ है। ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुगलों ने ऐसा उसको घुसेड़ दिया है कि आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं। एक देखिए, एक धर्माचार दूसरे धर्माचार की बुराई, एक कथावाचक दूसरे कथावाचक की बुराई, एक हिंदू दूसरे हिंदू का टांग खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? ये मुगल काल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो आपस में जो है तो भेद लड़ाने के लिए पैदा किया गया, वो कहीं न कहीं से चला आ रहा है। तो महंत जी, ये जब अपने अंदर, जैसे आपने बता दिए, जो कुरीतियां ऑलरेडी बसी हुई हैं लोगों के अंदर, अब आप किसी को नहीं छोड़े, जैसे महंत को भी नहीं छोड़े। और देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि कोई इसमें छूटा नहीं, सारे लोग आ गए, हिंदू जितने भी हैं और जिस भी प्रकार से इस धरा पे हैं भारत पे, तो आपने सबको लपेट दिया। क्या अपने अंदर की पहले चीजें, कुरीतियों को पहले खत्म किया जाए, उसके बाद ये कहा जाए देखिए कि भाई हिंदू राष्ट्र करिए? हमने ये देखा ताकि आपके साथ एक शब्दों पे पूरा अयोध्या जाम हो। देखिए, हमने ये देखा है कि अगर कोई हिंदू का हित करना चाहता है तो उसको डॉक्टर की तरह करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे का इलाज जब डॉक्टर करने आता है, अगर भले उसको फोड़ा हो गया हो, घाव हो गया हो, वो बच्चा डॉक्टर को ही दुश्मन समझता है, उसको हाथ पैर पटकेगा, गाली बकेगा, डांटेगा। बाद में उसको पता लगता है यार